जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको CBT 1 एग्जाम जो हुए हैं RRB ALP के वर्ष 2024 में, जिसकी ओरिजिनल आंसर की है उसका सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे। ये CBT 1 की आंसर की है। टोटल इसमें 75 क्वेश्चन होंगे। समय आपको 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो 1 घंटा 30 मिनट का समय रहेगा और ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो बाकी सॉल्यूशन मैं खुद कराऊंगा इसका। आपको ये वीडियो देखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। देखिए, ये CBT 1 एग्ज़ाम अच्छा खासा लेवल का एग्ज़ाम था। मेरा भी एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी बेसिस पर मैं आपको उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। किस तरीके का एग्ज़ाम आ सकता है, आने की संभावना कैसी रहेगी, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं ऑलरेडी रेलवे में जॉब करता हूँ और ये CBT 1 एग्ज़ाम आपका LP का ये मैंने भी दिया था, क्लियर हुआ था। टेक्नीशियन क्लियर किया है और अभी वर्तमान में जॉब भी चल रही है रेलवे में। NTPC में अच्छे खासा स्कोर बना है, तो उसी बेसिस पर आपको मैं ये एग्ज़ाम सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लीजिए। ये आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है और ये आपका वर्ड से संबंधित क्वेश्चन है जो सिटिंग अरेंजमेंट का है। देखिए, इसने कहा कि ABCDEF एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। चलो, कितने व्यक्ति हैं? 2 4 6। तो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति उठा दी। अब इसने कहा कि B D के दाएं से दूसरे स्थान पर है। जो B है वो D के दाएं से दूसरे स्थान पर है। माना B कहाँ पर है? यहाँ पर है। जो D के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो D का दाएं से दूसरे स्थान यानी कि D कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। इसका दायां दूसरा स्थान ये जहाँ पर B है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। इसने कहा कि A E और C का निकट पड़ोसी है। कौन? A। किस किस का? E और C का। तो A किस किस का पड़ोसी है? यानी कि E और C का। तो A कहाँ पर आएगा? A आएगा यहाँ पर। और ये किसका पड़ोसी है? ये पड़ोसी है E और C का। E यहाँ पर रख देंगे और C यहाँ पर रख देंगे। E F के बाएं से दूसरे स्थान पर है। जो E है वो F के बाएं से दूसरे स्थान पर है। माना F कहाँ पर हुआ? यहाँ पर। तो इसका बायां दूसरा पर क्या हुआ? E। इसने कहा कि B के सापेक्ष F का स्थान कौन सा है? B के सापेक्ष F का बताना है। तो B ये है और F ये है, तो ये इसके ठीक बाएं बैठा है। बिल्कुल किधर बैठा है? ठीक बाएं। तो ठीक बाएं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए, इस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, इनको आसानी से सोल्व किया जा सकता है। देखिए, ये आपको एक ग्राफ दिया है। इसमें कहा कि दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न आलेख में उन कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है जिन्हें वर्ष 2010 में परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया। कार से जाने वाले 450, बाइक से 300, कंपनी बस से 550 और मेट्रो से 150 और 250 अन्य वाहन से। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो, तो क्वेश्चन कहा है कि बाइक का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या और मेट्रो का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या का कुल अनुपात कितना है? तो देखिए, बाइक से कितने कर्मचारी जाते हैं? बाइक से जाते हैं आपके 300। कितने कर्मचारी जाते हैं? 300 अनुपात। इसके बाद मेट्रो से कितने जाते हैं? 150। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 150 कम 150, 150 300। तो ये 2 अनुपात 1 के अनुपात में आ गया। तो 2 अनुपात 1 अनुपात इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 आपका है केमिस्ट्री से संबंधित। पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? तो ये किसकी? गतिज ऊर्जा के। तो गतिज ऊर्जा इसका राइट आंसर रहेगा। जो कणों में गति होती है वो किसके कारण होती है? गतिज ऊर्जा के। देखिए, ये क्वेश्चन रेलवे ने पहली बार इस बार दिए हैं। सबसे पहले एग्जाम आपका ALP का ही हुआ था और ALP में ही ये क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके बाद आपका टेक्नीशियन, JEE और अन्य एग्जाम में भी ये देखने को मिला है। तो देखिए, इसको सोल्व कैसे किया जाता है। जैसे इसने कहा कि x का संबंध 346 से है, उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा? यानी कि x और y के स्थान पर हमको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी का क्यूब बनेगा क्यूब के आसपास, या तो क्यूब बनेगा क्यूब के आसपास। तो 7 का देखते हैं। 7 का क्यूब क्या होता है? 7 343। तो ये कितना होता है? 7 का क्यूब 343। तो 343 प्लस कितना किया हमने इसमें? 3। इसी प्रकार ये 9 है। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 729 में कितना जोड़ेंगे? 3। तो कितना हो जाएगा? 732। तो कहीं पर 7 और 732
7 और 732 एक्स वाई के मान होंगे। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखिए 679 और 864 किसी के आसपास का है या वर्ग है। तो देखिए इसमें जो संख्या दी गई है सभी बड़ी की बड़ी संख्या दी गई है। क्या दी है? बड़ी संख्या दी गई है। अब हमको देखना है कि इनमें जो सभी संख्याओं में, देखिए ये है, अब हमको देखना है कि इसमें या तो इनका अंतर होगा या इनका योग होगा, कुछ ना कुछ इस प्रकार का इसमें संबंध बनता होगा। तो यदि हम x 825 रखे, x का मान 825, तो यदि हम 825 में से 679 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? तो 15 में से 9 गया 6, यहाँ पर 1, 11 में 7 गया 4, और यहाँ पर कितना बचा? 1। तो ये 7 में से 6 गया 1, यानी कि 146। क्या हम इसमें से 718 माइनस करेंगे? तो 718 इसमें से माइनस कराता हूँ, तो 14 में से 8 गया 6, और यहाँ बचा कितना? 5, 5 में से गया 4, और यहाँ पर बचा 1। तो दोनों में जो अंतर है वो सेम है, यानी कि अंतर क्या होना चाहिए? सेम। तो कहीं ना कहीं ये संख्या इसको ही रिलेटेड करती यदि हम 812 में से 679 निकाल लेंगे तो ये सेम, इनका अंतर नहीं आएगा। तो इसीलिए संख्या जो राइट रहेगी हमारी ऑप्शन नंबर 3 इसका, सॉरी 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कि एक कार 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी को तय करती है। कार की औसत दूरी क्या होगी? तो कार की औसत दूरी हमको बतानी है। औसत दूरी का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। आप इसको करें सोल्व। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा? इनमें से कौन सी संख्या है दो जिनको आपस में बदलने पर संख्या क्या होगी? कट जाएगी। देखिए 12 सत्ते 84 होता है, तो कहीं ना कहीं 84 भी कटता है। इसी प्रकार 42, तो 7 6 42 भी। तो ये और संख्या इनमें से कोई सी नहीं है कि जो 7 से डिवाइड हो जाए, क्या कर जाए? कट जाए। तो यदि हम 21 गुणा, देखिए हम क्या करते हैं कि 84 और 42 को बदलते हैं, 84 और 42 को। तो 21 गुणा 4, 21 तो कितना हो गया? 84, और ये हो जाएगा 7 से काटेंगे, 12 सत्ते 84, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 12। तो हमने 84 को क्या करना है? बदलना है किसके साथ? 42 के। तो 7 6 42 गुणा 2 माइनस 15 गुणा 5 और प्लस 84। तो देखिए 6 दूनी 12, तो 84 12 कितना हो गया आपका? 96, माइनस 15 पंजे 75 और प्लस 84। तो ये इनको जोड़ेंगे तो हम रहेगा माइनस 75 कितना जाएगा? तो 105। 105 इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन देखते हैं 8 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखीय पेशिका विशेषताएं? यदि जो रेखीय पेशियाएं होती है, जो मसल्स होती है, उनकी जो विशेषता है वो क्या है? तो ये कैसी होती है? बेलनाकार होती है, अशाखित होती है, इनकी किसी शाखा में नहीं बटी होती, इस तरह की होती है, और बहुकेंद्रीय होती है, इनके अनेक केंद्र हो सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 देखते हैं। तो किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल चुनाव में महिला वकीलों के 33% आरक्षण को याचिका से संबंधित नोटिस जारी किया है? तो ये 2024 के चुनाव में। तो 2024 के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण की सुविधा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है, और इस बार जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे वो अच्छे खासे पूछे गए हैं, और क्वेश्चन थोड़े लेंथी भी थे और सोल्व करने में डिफिकल्टी भी थी। तो देखिए बी, हम क्या करेंगे? इसको नंबर से रिलेटेड करेंगे सबको। तो क्योंकि सबके जो पहले लेटर है वो क्या है? अलग है। तो पहला ही लेटर उठाते हैं। बी कितने पर होता है? 2 पर। इसी प्रकार एफ कितने पर होता है? आपका एफ होता है 6 पर। फिर जे कितने पर होता है? 10 पर। एन कितने पर होता है? 14 पर। और आर कितने पर होता है? आपका 18 पर। तो देखिए 2 और 2 4, और 6 और 4 10, 10 4 14, 14 4 18, तो यानी कि 4 जोड़ेंगे इसमें भी, तो 18 4 कितना हो जाएगा? 22, और 22 पर क्या होता है? आपका वी। तो वी से शुरू होने वाला यानी कि होगा, तो ये भी वी से शुरू नहीं होता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उत्तल दर्पण
से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो यानी कि परिवर्तित प्रकाश डैश प्रतीत होता है। तो ये कैसे होता है? मुख्य फोकस पर। तो ये कहाँ होता है? मुख्य फोकस पर। देखिए अवतल दर्पण, ये हुआ मुख्य फोकस, यहाँ पर ये क्या हुआ? ध्रुव P, यहाँ पर हुआ आपका सेंटर C, और ये हो गया फोकस और ये हुआ सेंटर। तो इससे चलने वाला प्रकाश टकराने के पश्चात यहाँ पर आएगा। देखिए तो ये कहाँ पर मिलता प्रतीत होता है? यहाँ पर। तो ये मुख्य फोकस से अपसारित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में कहा है कि 11,000 पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसकी बात की है? 11,000 की। 11,000 पर सबसे पहले तो देखिए अगर हम बात कर ली जाए तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। तो ये देखते हैं, यानी कि 9 6 15 और 15 में से 5 गया 10 बचता है। ठीक है, ये 8 5 13 और 8 7 15, तो ये भी नहीं होगा। ये 8 7 15 और 9 6 15, तो 15 माइनस 15 बराबर कितना होगा आपका? 0 के। तो ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। इसी प्रकार इसको चेक कर लेते हैं। बाकी राइट आंसर आपका 3 रहेगा। तो ये 8 6 14 7 6 13, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी इसको सोल्व करने का तरीका आपको भी पता है कि वर्ष में यानी कि 2 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। वार्षिक रूप से संयोजित, तो 2 साल का आप आसानी से निकाल सकते हैं इसका 4% का सक्सेस भी निकाल कर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर में कहा है कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तो ये किसका करती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखते हैं। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा है कि इनमें से 4 अक्षर में से एक अलग है। तो H कितने पर होता है? 8 पर। L कितने पर होता है? तो L होता है आपका 12 पर। और E कितने पर होता है? 5 पर। इसी प्रकार S कितने पर होता है? 19 पर। और V कितने पर होता है? 22 पर। और P कितने पर होता है आपका? P होता है आपका 16 पर। ये देखते हैं F कितने पर होता है आपका? 6 पर। और J 10 पर। और J के बाद आपका C कितने पर है? 3 पर। तो देखिए यहाँ पर 8 और 4 12, 4 का अंतर। यहाँ पर यानी कि 12 में से 5 गए, कितना बचेगा? 7। यहाँ पर 7 का। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं तो ये 19 और 22 पर कितना गए? 4। 19 और 4 22, और 22 से 16 पर कितना आएंगे? तो 8 आएंगे माइनस। यहाँ पर देखते हैं 10 से 6 पर गए 4, और 10 से 3 पर गए, 10 से -3 पर आए तो 7। तो यानी कि ये 4 और 7 वाला पैटर्न पहले में और तीसरे में ही बन रहा है। इसमें ये पैटर्न नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है? ये 4 का और 8 का। तो ये इसका डिफरेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखते हैं। इसमें कहा है कि x + 1/x बराबर 5 है, तो x² + 1/x² का मान इसमें बताना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। ये होता है जब भी हमको प्लस से प्लस में जाना होता है और स्क्वायर में जाना होता है, तो करना कुछ नहीं होता। जो संख्या दी है हमको ये k, यानी कि k² - 2 करते हैं। तो k कितना है? 5। 5 का कितना हो जाएगा स्क्वायर? 25। -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। तो 25 - 2 बराबर 23, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कहा है कि किसी वस्तु द्वारा किसी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि किसी वस्तु के स्थिर रहने की ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। जैसे आपकी ये होती है जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग में होती है स्थितिज ऊर्जा। आपके बांध बनाए होते हैं, तो बांध में जो पानी का प्रेशर होता है वो भी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये दिया है आपको x का मान निकालना है। तो 9.6/16.8, ये 18.x आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट्स कैंसिल, तो 18 से काटेंगे, ये आ जाएगा 6 ×
एक सेकेंड, ये आ जाएगा 6 तिया 18 और 6 कम 6, 6 चिंग 36, ठीक है। 2 से काटेंगे, ये कट जाएगा 8 से, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो ये आ जाएगा आपका x बराबर 21 तिया 63/2, तो 63/2 कितना आ जाएगा आपका 31.5, तो 31.5 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए 18 में कहा है कि ये आपका कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसने कहा कि सभी मछलियां पक्षी है, तो ये जितनी फिशेज है ये क्या है, बर्ड्स है, यानी कि पक्षी है, और सभी पक्षी जानवर है, तो सारे बर्ड्स क्या हुए, एनिमल हुए। तो इसने कहा कि क्या सभी जानवर मछलियां है, यानी कि जो सारे एनिमल है वो क्या फिशेज है, नहीं। इसके बाद इसने कहा कि कुछ पक्षी मछलियां हैं, क्या कुछ जो बर्ड्स है वो फिशेज है, बिल्कुल सही, ये राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका से केवल कथन सेकंड ही क्या करता है, अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कहा है कि एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांश में होता है, तो ये कहाँ पर, तो सूत्रकणिका, जो आपका डीएनए होता है उसके अंदर जो सूत्रकणिका होती है, तो वहीं पर क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। तो आपको बताना है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है और ये किस कार्य के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कहा है कि तारों का टिमटिमाना डैश परिघटना के कारण होता है, तो एक पूर्ण, ये किसके होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, एक इनके एक परत से दूसरी परत में जाना, प्रकाश का विचलित होना, तो ये किस घटना को दर्शाता है, ये प्रकाश की अपवर्तन को। क्योंकि दोस्तों जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है या तारों से आने वाला प्रकाश है वो अनेक परतों से, गैसों की परतों से होकर आता है, जिस कारण क्या होता है, देखिए माना उसकी धनराशि कितनी है, x। चलो इसने क्या किया है कि 20% गवा दिया और शेष राशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचे। तो कितना खर्च किया उसने, 25%, बचा कितना उसके पास, यानी कि 75%, 3/4, ये इतना बचा, और बचत कितनी है 480 की। तो 3 से काटेंगे, ये आ जाएगा आपका 16 और ये आ जाएगा 4, 1 0, तो 16 चौका 64, तो ये इतना बचा, और इसमें से भी कितना खर्च किया उसने, 80%, यानी कि 20% खर्च किया। ये कितने का, x का कट जाएगा 8 8 64, तो ये कितना जाएगा 800 रुपये। तो 800 रुपये, इसको डायरेक्टली ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है, x इंटू 80/100 इंटू 3/4 बराबर 480 के, 0 से 0 कट जाएगी, 8 6 48, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो ये भी इसका राइट आंसर रहने वाला है 800 रुपये। वो थोड़ा वीडियो रुक चुकी थी इसलिए। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द मिरेकल मेकर्स इंडिया क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये कौन है, भरत सुंदरेशन, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 23 में कहा है कि भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार का एक नया सेट शुरू किया है जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार कितनी श्रेणी में प्रदान किया जाता है, तो ये कितनी श्रेणी में, 4 श्रेणी में, तो 4 श्रेणी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उपयोग नहीं किया जाता है, तो देखिए माइक्रोफोन होता है, जो आपका स्पीकर्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, चुंबक और यानी कि जो धारा है उनका मेल होता है। विद्युत जनित्र होता है जो यानी कि जनरेटर डायनामो होता है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय द्विसूचक, तो ये ओनली चुंबक का बना होता है, जो कंपास होता है वो आपका चुंबक का बना होता है। विद्युत मोटर में भी आपका चुंबक और धारा का दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 24 का क्या, नहीं 24, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए 25 में कहा है कि केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की, तो ये किस पहल की घोषणा की थी, कृषि अनुसंधान सेटअप की एक व्यापक समीक्षा, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आप इनको कंप्लीट कर कर चले। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। स्त्री इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत की धारा के प्रभाव पर कार्य, तो ये उसमें धारा प्रभाव पर कार्य करते हैं, इनके जो गर्म होते हैं उसके बाद उनका लाभ उठाया जा सकता है, तो ये उसमें प्रभाव पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए इसने कहा है कि ये निम्नलिखित आपको श्रेणी दी है जिसमें अक्षर और ये आपके प्रतीक श्रृंखला दी गई है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है
जिसमें प्रतीक ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या, माना कि ये प्रतीक एट द रेट है कोई, इससे पहले भी दो और उसके बाद भी दो, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन इसमें चेक करना है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो देखिए ये मिलेगा यहाँ पर, ये सम संख्या 8, इसके बाद प्रतीक और उसके बाद 6, ये भी एक सम संख्या है। तो एक ही इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए इसने कहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है, वो संख्या a प्लस b कितनी है, 36 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है, एक संख्या का 5 गुना, इनके 5a बराबर किसके हैं, 5a बराबर हो जाएगा आपका 4b के। तो जहां यह है अपना रख देते हैं, तो एक ही जगह क्या रख देंगे हम, इसमें कहा है कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमको निकालना है। देखिए यदि हम दोनों को जोड़ते हैं, ये 5 है और 4 है, तो कितना हो जाएगा 9a, 9x हो जाएगा, यानी कि 9a चाहे 9x, तो ये किसके बराबर 36 के, कितना हो जाएगा 4 गुना। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 4 चौक 16, तो संख्या कितनी हो जाएगी 20 और 16, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 20 है, तो 20 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसने कहा कि निम्न में से कौन सा 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाजित का रूल क्या होता है, यानी कि जो समस्थान होते हैं, यानी कि सम पैलेस होते हैं और विषम पैलेस होते हैं, यानी कि जो समस्थान विषम स्थान होंगे उनका जो योग है या तो 11 से कटना चाहिए या फिर उनका अंतर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो ये किस में है, हम इसमें 4 ऑप्शन है, चारों चेक कर लेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। जैसे 9 और 4 13, 13 और 6 कितना हो गया, सॉरी 9 और 4 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 4 कितना हुआ 25। अब ये करते हैं 6 4, 6 2 8, 8 और 6 14, तो इसमें से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 और 1, तो 11 और 11 से 11 कटता है, तो इसलिए क्या है डिविजिबल है 11 से। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में कहा है कि दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे व्यक्ति की छाया 4 फीट होती है, जबकि उस व्यक्ति के बगल में खड़े 36 फीट की छाया बनाता है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपको दिया है, दिन में यानी कि सूर्य के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया 4 फीट है, जबकि उसी व्यक्ति के बगल में खड़े एक खंबे 36 फीट की छाया बनाता है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए ये हो जाएगी आपकी व्यक्ति की लंबाई बटे व्यक्ति की छाया बराबर यहाँ पर खंबे की लंबाई, तो ये पूछा है x, और खंबे की जो छाया है वो कितनी है 36, तो 4 निम 36 और 9 की 54, तो x बराबर कितना देगा आपका 54, तो 54 उसकी हाइट है, तो 54 फुट उसकी क्या रहेगी हाइट रहेगी, ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में कहा कि एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है, इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़ा के अंक 2 3 4 के अनुपात में है। इस संख्या का और उसके उलटने से प्राप्त संख्या का योग कितना है 1332 है। 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच ऋणात्मक अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए ये जैसी संख्या होगी आपकी, इनके ये उलटने से पहले x y z और उलटने के बाद इनके z y x, इनके बीच का जो अंतर है वो हमको इसमें बताना है। तो ये आपका संख्या पद्धति से संबंधित है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यानी कि जैसे ये 1332 दिया है आपको, ये 9x + y बराबर 9 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 9 कम 9 और 4 13, तो 9 चौक 36 और 9 72। इसके बाद आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा के लिए है। 32 देखते हैं। 32 में कहा है कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर 10 kg द्रव्यमान के त्वरित करने पर आवश्यक बल की मात्रा क्या होगी। तो F = क्या होता है आपका ma, तो m कितना है आपका m दिया है 10, और उसके बाद जो बल यानी कि जो दिया है त्वरण वो कितना दिया है 2.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0 कटेगी तो कितना बचेगा 25, तो 25 न्यूटन इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए 33 में कहा है कि 7 बक्से ABCDEFG एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। 7 बक्से हैं 1 2 3 4 5 6 और इधर रखते हैं 7। चले
इसके बाद इसने कहा है कि डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा है, तो डी कहाँ पर है, यहाँ पर हुआ। इसके बाद एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है, तो किस किस के बीच, एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा है। जी और ई के बीच केवल 3 बक्से हैं, जी और ई के बीच कितने बक्से हैं, 3 बक्से हैं। बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, तो बी को कहाँ रखा है, एफ के ठीक ऊपर, और ई को डी के ऊपर किसी भी एक स्थान पर रखा गया है। तो इसने कहा है कि ई और सी के बीच कितने बक्से हैं, तो ई और सी के बीच इसमें हमको बताना है। और ए, एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा है, एफ और ए के बीच, माना एफ यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। वो इसने कहा है कि जी और ई के बीच कितने स्थान है, जी और ई के बीच 3 है, तो ई ये हुआ एक स्थान, 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी। तो जी और ई के बीच कितने हुए, 3 हुए। और इसने कहा है कि जी और ई के बीच केवल 3 बॉक्स हैं, जी और ई के बीच, तो माना ई यहाँ पर रखते हैं, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 4 बक्से। देखिए दोबारा से करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो डी कहाँ पर है, यहाँ पर हुआ। एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा है, तो एफ और ए के बीच, तो माना एफ और ए के बीच कितना बक्सा है, एक बक्सा है, तो एफ यहाँ पर हुआ और किसके बीच का है, एफ और ए के बीच, एफ यहाँ पर हुआ, ए यहाँ पर हुआ, और इसके बीच में है एक बक्सा। इसने कहा है कि बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, तो बी कहाँ है, एफ के ठीक ऊपर। इसके बाद कहा है कि जी और ई के बीच केवल 3 बक्से हैं, जी और ई के बीच केवल कितने बक्से हैं, 3 बक्से हैं। ई को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, एक सेकेंड, यदि हम एफ बी जी 1 2 3 7 है ना, ई और सी के बीच, इसको लास्ट में देखते हैं, कभी हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो, क्योंकि इस बार क्वेश्चन भी काफ़ी गलत थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना है 7 245, उनका गुणनफल कितना होगा। तो गुणनफल क्या होगा, इनका दोनों की गुणा कर देंगे, तो 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28 और 3 कितना हुआ आपका 31, 3 और 7 दूनी 14 और 3 कितना हुआ 17, तो ये रहेगा 17 15 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में कहा है कि एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 कार की दर से 1 रुपये में 2 की दर से समान दर से संतरे खरीदे। अच्छा, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर से और 1 रुपये में 2 की दर से समान संतरे खरीदे, 20% का लाभ अर्जित करने पर प्रति दर्जन कितने मूल्य होगा। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर से, 1 रुपये में कितने मिले 3, और तो 12 कितने मिलेंगे, तो 12 मिलेंगे 4 रुपये में, और 1 रुपये में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे, और 2 की दर से 1 रुपये में कितने हैं 2, तो 12 कितने में होंगे 6 रुपये में, तो 6 और 4 10, 10 रुपये में कितने खरीदे 24 संतरे खरीदे। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रति दर्जन कितने बेचने होंगे, इनके 1 दर्जन की कीमत बतानी है हमको इसमें। तो देखिए 5 रुपये में कितने खरीदे हमने अभी
5 रुपये में हो जाएंगे आपके। देखिए 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12, यानी कि जो 1 दर्जन संतरे हुए वो कितने के हैं, 5 के। हमको 1 दर्जन संतरे ही बेचने हैं, यानी कि 5 रुपये के, और लाभ कितना लेना है हमको, 20% का। तो देखिए 20% का लाभ निकालने के लिए करेंगे तो 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा, 6 रुपये। तो 6 रुपये इसका राइट आंसर रहने वाला है। इनके 12 संतरे कितने हुए थे, 6 रुपये के। 36 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। यौगिकों की एक श्रृंखला, ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के कार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करते हैं, उसे डैश कहते हैं। तो यह समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में कहा है कि अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवा पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 7200 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय निकालनी है। तो देखिए ये माना मासिक आय x है, तो खर्च कितना करता है, 40, तो बचाता कितना है, 60। उसके बाद शेष आय का कितना खर्च करता है, 40, और बचाता कितना है, 60। तो ये आ जाएगा, और किसके बराबर, 7200 होगी। तो 0 से 0 घटी, इस 0 से 0 घटी, ये 6 जंग 36 दूनी 72, तो 2, ये आ जाएगा 20,000 रुपये। तो 20,000 इसका राइट आंसर रहने वाला है। देखिए दोस्तों, हमने इसमें 37 क्वेश्चन देखे। 37 क्वेश्चन और 38 क्वेश्चन लगभग हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और देखने में थोड़ा बोरियत होगी। तो यहीं तक ही हम रखते हैं। 37 क्वेश्चन हमने इसमें कराए हैं। कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए गए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है और आसानी से हो सकते हैं आपके लिए। यदि आपको एएलपी में सिलेक्शन चाहिए तो आप इसको फॉलो करें और प्रीवियस ईयर हमेशा लगाएं, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं। इस बार जो एग्जाम हुए हैं एएलपी क्वेश्चन आपके टेक्नीशियन में, टेक्नीशियन क्वेश्चन आपके जेई में, इसी तरीके से एक दूसरे से पूछे गए हैं। तो आप प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।